भारत का सीक्रेट प्लान, चीन की उड़ी नींद, थर्रा गया पाकिस्तान। एक तरफ चीन और पाकिस्तान भारत में G20 मीटिंग को बर्बाद करने की तैयारों में लगे थे, और दूसरी तरफ भारत कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसे जानने के बाद पाकिस्तान और चीन के ही नहीं, अमेरिका के माथे पर भी पसीना आ गया। अब चीन के सबसे बड़े शहर भारत की जद में आ चुकी है। यह खबर सुनकर चीन के आका जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई है। और जब चीन का यह हाल है तो पाकिस्तान का क्या होगा? आखिर क्या है भारत का ये सीक्रेट प्लान, जिसे जानने के बाद पाक चीन का हाल बेहाल हो गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब से देश आजाद हुआ है, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ही माने गए, और भारत को पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही खतरा बना ही रहता है। इसके चलते पूरी दुनिया को यही लगता है कि भारत अपने सभी डिफेंस प्रोग्राम पाकिस्तान को दिमाग में रखकर ही प्लान करता है, जबकि इस समय पाकिस्तान का क्या हाल है ये सभी के सामने है। इस समय पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी की तुलना में तिनके के समान है। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा एडवांस्ड हथियार है। ऐसे में पाकिस्तान अब भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को चींटी की तरह मसल सकता है। इस समय भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा खतरा चीन की तरफ से है, क्योंकि चीन लगातार बॉर्डर पर कोई न कोई हरकत करता ही रहता है, और चीन के पास भारत से भी ज्यादा एडवांस्ड हथियार है। इसीलिए भारत को अपनी सेना को इस तरह से तैयार करना है कि वो चीन की सेना को कड़ी टक्कर दे पाए, और इसीलिए भारत बहुत ही सीक्रेटली अपनी न्यूक्लियर नीतियों और डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका की एक एजेंसी को भारत के इस खुफिया प्लान का पता चल गया। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS ने इस बात का खुलासा किया है। इसने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत की परमाणु नीति, जो हमेशा से पाकिस्तान पर फोकस रहा करती थी, अब उसका पूरा ध्यान चीन की तरफ है। FAS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम से कम 4 नए वेपन सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं, और ये सिस्टम्स या तो मौजूदा हथियारों को रिप्लेस कर देंगे या उन्हें और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इनमें परमाणु क्षमता वाले विमान, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सबमरीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ये रिपोर्ट हेंस एम क्रिस्टेंसन और FAS के मैट कोर्डो द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल देश के पास परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। फिलहाल विकसित किए जा रहे 4 नए सिस्टम्स जल्द ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो बात जानने के बाद चीन के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई है वो ये है कि अब भारत के बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। जी हाँ, चीन का बीजिंग भी अब भारत के मिसाइल के रेंज में आ चुका है। यानी कि अब पाकिस्तान को तो भारत ने गिनना ही बंद कर दिया है। अब उसका सीधा मुकाबला चीन से। असल में आज तक सभी को यही लगता रहा कि भारत केवल पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए ही अपनी सेना की तैयारी कर रहा है, और भारत ने दुनिया की इसी सोच का फायदा उठाया और बिना किसी को कुछ बताए अपने सीक्रेट प्लान को अंजाम देता रहा। FAS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 160 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। नई मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए देश ने 700 किलोग्राम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया है, और इस प्लूटोनियम से 131 से 213 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। FAS की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा फोकस हमेशा पाकिस्तान पर रहता था, लेकिन जिस तरह से भारत अपने न्यूक्लियर पावर को अपग्रेड कर रहा है उससे साफ पता लगता है कि भारत का निशाना पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन पर है। और इसी की कड़ी में भारत विशाखापट्टनम से करीब 50 किलोमीटर दूर रामबल्ली गांव में INS वर्षा नाम का एक सुपर सीक्रेट बेस बना रहा है, जिसमें पहाड़ों में कई सुरंग, बड़े कीड़े और न्यूक्लियर सबमरीन के लिए सपोर्ट सुविधाएं। यानी कि भारत अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है कि अगर उसे कभी चीन का मुकाबला करना पड़े तो पिछली बार की तरह उसकी तैयारियों में कोई कमी ना हो। असल में 1962 में चीन से हमारी हार का सबसे बड़ा कारण तैयारियों में कमी थी, क्योंकि हम उस वक्त युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब भारत हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, भारत ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड भी पूरा कर लिया है। अगर आप नहीं जानते कि न्यूक्लियर ट्रायड किसे कहते हैं तो आपको बता दें कि अगर चीन या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की सोचेंगे तो वो ये भी जानते होंगे कि जवाब में भारत भी परमाणु अटैक करेगा। ऐसे में वो एक ही जगह कई परमाणु हमले करने की कोशिश करेंगे ताकि भारत की सेना को
हमला करने का मौका ही ना मिल सके। दुश्मन की इसी सोच को खत्म करने का काम न्यूक्लियर ट्रायड करता है। इस न्यूक्लियर ट्रायड के जरिए भारत ने युद्ध की स्थिति में तीनों तरह जल, थल और वायु से परमाणु अटैक की तैयारी कर रखी है। इसे मैनेज करने के लिए ही 2003 में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी गठित की गई थी। इसके पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। सन 2016 से पहले भारत के पास ये ताकत नहीं थी, लेकिन 2016 में सबमरीन अरिहंत की सफल टेस्टिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता है। भारत अरिहंत से पहले मिराज 2000, जैगवार IS/IB, MiG-27 की मदद से हवा से न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम था, जबकि जमीन से हमला करने के लिए पृथ्वी-1 और अग्नि के सभी वर्जन्स का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अब भारत पानी के भीतर से अरिहंत पनडुब्बी पर बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम हो गया है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, फ्रांस के पास ये क्षमता है। इससे साफ है कि भारत अपने न्यूक्लियर पावर को चीन के मुकाबले करने के लिए अपडेट कर रहा है। इससे ये साफ होता है कि भारत अपनी वॉर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि चीन से मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। हालांकि अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो उसमें पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत से आगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 165 हथियार है, वहीं चीन के पास 350, अमेरिका के पास 5428 और रूस के पास 5977 परमाणु हथियारों का जखीरा है। और यही देखते हुए भारत लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में लगा हुआ है। जिस स्पीड से भारत अपने न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहा है, उससे यही लगता है कि जल्द ही भारत पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी पीछे छोड़ देगा। भारत में वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को बनाने का सोर्स मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित ध्रुव रिएक्टर है। FAS रिपोर्ट में कहा गया कि प्लूटोनियम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारत कम से कम एक और रिएक्टर को विकसित करने पर विचार कर रहा है। यानी कि भारत अब चीन से मुकाबले के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है और आगे कभी भविष्य में जरूरत पड़ी तो भारत न्यूक्लियर हमले में भी पीछे नहीं रहेगा। भले भारत की नीति रही हो कि वो खुद पहले कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन आगे किसी ने उसकी तरफ आंखें उठाकर देखने की हिम्मत भी की तो उसकी आंखें फोड़ने से भी वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत अब किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। और यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान की G20 मीटिंग को नाकाम करने की कीदड़ भपकियों का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि अब भारत डरने वालों में से नहीं बल्कि डराने वालों में से हो चुका है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई दोस्तों, तो इसे अपने तक सीमित बिल्कुल न रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।